Shami from Press Legend 24.online and I welcome all my viewers. I am here at Udaan 8.0. As I already stated to all my subscribers, my viewers, that this is Udaan and Udaan is going to give you food, dining, delicious food are available here, as well as you'll have dresses, materials, Pakistani dresses, whatever women like when it comes to Eid is coming, Ramzan is coming, so I think you should come and explore. I am here at Dhawan celebration. तो बस आइए, चले मेरे साथ. आपका धन्यवाद. नागपुर गेट रेडी फॉर एन अमेजिंग डे आउट क्योंकि संजीदा आलम एंड टीम नागपुरियंस के लिए लेकर आए हैं उड़ान एग्जीबिशन 23 फरवरी को. नागपुर गेट रेडी फॉर एन अमेजिंग डे आउट क्योंकि संजीदा आलम एंड टीम नागपुरियंस के लिए लेकर आए हैं उड़ान एग्जीबिशन 23 फरवरी को, जहां होगा शॉपिंग, स्वादिष्ट फूड, फैशन, फन एक्टिविटीज और क्रिकेट का एक्साइटमेंट. और कपड़ों पर पाइए 50% तक की छूट. 23 फरवरी संडे एट धवन सेलिब्रेशन, गोरेवाड़ा रिंग रोड. नागपुर वाले वीकेंड का क्या प्लान है? और अगर अभी तक सोचा नहीं तो टेंशन नहीं, क्योंकि आ गया है उड़ान 8.0, एक नेक्स्ट लेवल इवेंट जो बनाएगा आपका संडे 23 तक और भी ज्यादा. यहाँ मिलेगा फूड, क्लोथिंग, कॉम्पिटिशंस और बहुत कुछ. हर स्टॉल पे अप टू 50% और लेडीज के लिए एक्सक्लूसिव सेपरेट हॉल्स फॉर क्लोथिंग और टेबल एरिया जहाँ मजेदार खाना एंजॉय कर सकते हैं बड़े ब्रांड्स जैसे शबाना एंड दस्तरखान के साथ. और सबसे बड़ी बात, क्रिकेट लवर्स के लिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी लाइव मैच, वो भी बिग स्क्रीन पर. तो ये संडे बोर होने का नहीं, उड़ान 8.0 एक्सप्लोर करने का है. मार्क योर कैलेंडर्स 23rd Feb at Dhawan Lawns, Gorewaड़ा, Ring Road. Very good evening to you. This is Latika Shami from Press Legend 24.online. I welcome all my viewers. Today is an important day when it comes to celebration, when it comes to empowerment, when it comes to women. And as Indira Gandhi ma'am is a successful woman of India, why don't we meet another woman of India? She is Mrs. Alam. Mrs. Alam, we welcome you at Press Legend 24.online. अभी हम ये जान रहे हैं कि उड़ान करके कोई चीज है जो उड़ते उड़ते यहाँ तक हमारे कंधों तक पहुंची है. जरा बताइए हमारी शख्सियत को या हमारे सब्सक्राइबर्स को, हमारे व्यूवर्स को जो कंटिन्यूएशन में नई चीजों को देखना चाहते हैं, उड़ान क्या है? उड़ान एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने बिजनेस को प्लेटफॉर्म दे सकते हैं. एक बहुत अच्छा यहाँ पे लोगों से के बीच में आपका बिजनेस को ग्रो करने के लिए दिखा सकते हैं आप अपने बिजनेस को. जिस किसी को भी अपने बिजनेस को अच्छी उड़ान देनी है, अच्छी उड़ान देनी है, तो आइए हमारे साथ. और धवन सेलिब्रेशन 23 फरवरी को जो रखा गया है, 23rd फरवरी को रखा गया है धवन सेलिब्रेशन, जो नागपुर गोरेवाड़ा के पास में है. यहाँ पे रखा जा रहा है और यहाँ पे कुछ प्रीमियम और लिमिटेड स्टॉल है. सिलेक्टेड स्टॉल्स रहेंगे यहाँ पे. क्लोथिंग है, फूड्स है, बिजनेस से रिलेटेड जिसका हर किसी का स्टॉल यहाँ पे हो सकता है. यहाँ पे इवन प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी लोग स्टॉल लगाते हैं उड़ान में और काफी अच्छा उनको बिजनेस मिलता है. तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस अगर देना चाहते हैं एक नई उड़ान, तो आइए, आपका स्वागत है हमारे उड़ान में. और स्टॉल की बुकिंग संडे 9 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और स्पेशली 9 फरवरी को हम लोग जो 2 दिन के बाद जो आने वाला संडे है, उस दिन हम लोग स्पेशल रखे हैं कि जिस किसी को भी स्टॉल बुक करना है, यहाँ धवन सेलिब्रेशन से 2 बजे से 5 बजे का टाइम रखा गया है. वहाँ पे आप लोग आइए और आप अपने स्टॉल को यहाँ बुक कर सकते हैं वेन्यू को देख करके. इसमें एसी हॉल भी है और नॉर्मल ग्राउंड में भी है, लॉन में भी है. तो आपको जिस हिसाब से जैसे भी अगर आपको जगह सिलेक्ट करना है, तो आप 9 फरवरी को आप आकर के स्टॉल यहाँ बुक कर सकते हैं. तो आपने सुना, मैम ने कहा कि 9 फरवरी से बुकिंग शुरू हो चुकी है और डेफिनेटली मैं इसकी वारंटी इसलिए दे सकती हूँ क्योंकि मैं खुद अंदर तक घूमकर आई हूँ और बहुत मस्त, खूबसूरत, ठंडा, मतलब इतनी अब गर्मी का एहसास शुरू हो चुका है. गर्मी हल्की हल्की सी महसूस हो रही है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा घूमने के हिसाब से भी आना है, शॉपिंग तो डेफिनेटली करनी है क्योंकि रमजान आ रहे हैं, ईद आने वाली है, उसके लिए शॉपिंग तो 101% कंपलसरी है. मैं खुद करने वाली हूँ. लेकिन क्या आपको लगता है यहाँ पर आके आपको थोड़ा बहुत चीप या कुछ महंगा या अच्छा फैब्रिक या अच्छा टेस्ट, whatever it is, just come and explore उड़ान. क्योंकि आपको पता है उड़ता कौन है? उकाब. और उकाब का क्या काम है?
उड़ते ही रहना, उड़ते ही रहना और उड़ते रहना। तो इसी बात को बरकरार करते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन डेफिनेटली दबाना ना भूलें, शेयर करें। विद कैमरामैन विवेक एंड मिसेस आलम, आई एम लतिका शामी फॉर प्रेस लेजेंड 24.online। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस लेजेंड 24.online और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उड़ान 8.0 को सक्सेस करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को कवर करने के बाद आइए देखते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम के हाइलाइट्स हैं। कोशिश तो की गई है कि कम में आपको कुछ दिखाने की कोशिश हो, परंतु संजीदा आलम मैम का प्रोग्राम कम में बम था। लेकिन हम यही नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि आपको कम में, मेरी कोशिश है कि मैं आपको कम से कम में छोटी सी चीज दिखा पाऊं, परंतु अगर आपको इसका पूरा प्रोग्राम देखना है तो आपको YouTube में दिया हुआ जो पूरा 1 घंटे या 1.5 घंटे का जर्नी है वो आपको देखनी पड़ेगी। तो चलिए हाइलाइट्स देखते हैं। आपका धन्यवाद। बच्चों से ही होती है, सच्चे मन के सच्चे सभी की आंखों के तारे। देख रहे हैं कितनी मस्ती चल रही है उनकी उड़ान में आकर। बने रहिए मेरे साथ। और फिर शामी को बुलाया जाता है। वही स्कोर 1 गेम, क्योंकि अब तो नहीं। यादव ने जैसा कमेंट्री में कहा था सुरेश रैना ने, दीपक बुझा दिया पाकिस्तान का। मुझे लगता है कि पाकिस्तान करीब 30 रन शॉर्ट है। अगर यही स्कोर 270 होता, और इसमें एक बात बड़ी आपको अहम है कि पहले 2 ओवर में 10 वाइड्स थे या 10-12 वाइड्स थे। आप अगर उनको निकालो तो आप सोचो कि किस। How you finding? Good? Tasty? What about you? Tasty? Ma'am, how you finding? Good. So I think you should come and explore Udaan 8.0 as everyone is started, and we are waiting that this in my hand. Let us see how it is. उड़ान सांग अगली बार आप आएंगे ना यहाँ पे चाइनीज की ऑर्डर लिया हूँ, वेरी नाइस। अगली बार आप आएंगे तो हमारे ये डिश तो स्पेशली बहुत यम्मी है। डीके स्पेशल बहुत लाइटर है। कौन सी डिश? इतना बड़ा डीके स्पेशल, इतना बड़ा आता है वो, सारी वैरायटी। ये अच्छी यंग टीम है, बहुत शानदार काम कर रही है ऑलरेडी, और दस्तरखान एक अच्छा ब्रांड भी बन गया है। और समीर भाई बढ़िया था। आउटडोर सीटिंग एरिया है, इंडोर भी है, अब बड़ा हुआ है। अच्छा है, अच्छा, बहुत अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है। बर्थडे कैसा लग रहा है उड़ान 8.0 में आके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। खाना कैसा है? आपको लग रहा है कि जिस उद्देश्य से आलम मैम ने यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया है वो खरी उतर रही हैं? टेस्टी फूड एंड एम्बियंस कैसा लगा? आपको ऐसा लगा था कि आज मैच है तो लोग कम आएंगे? हाँ, ये तो लगा था, लेकिन ये अरेंजमेंट जो किया है आपने बहुत बढ़िया किया है। ओके, शुक्रिया सर।
बेस्ट विशेष उड़ान। अच्छा, ये हमारे छोटे से सब्सक्राइबर है, इनका कहना है संजीदा मैम बेस्ट विशेष उड़ान। थैंक यू सो मच। 25 से 30 रन दे दिए तो उसमें फिर जो है ठीक है, हम बराबर बना लेते, आप बता एक अच्छा इमेज बना लेते। इस स्क्रीन पाना है पहले पब्लिक देखती रहेगी इधर इधर आ जाओ। नहीं, वो पास बोल रहे हैं। कहाँ? के वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए कोई Congratulations to him. Thank you very much, Mr. Kwaja. Virat, congratulations on another milestone. Let's isolate number 51 and how it feels for you. To be honest, firstly, thank you. It feels good to be able to. Mrs. Surkanat Kazi, she's a finger artist और ये उंगलियों से और नेल से पेंटिंग करती हैं।
It's an amazing art. हमने इनके बहुत बार विटनेस किया है इनका पेंटिंग को, एंड उनके फादर जो है मिस्टर I.A. Raja sir, he is an internationally acclaimed finger artist. So we are really very honored to have her here today with us on stage, and I would like to request her to say a few words. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। संजीदा मैम हमारी बहुत अच्छी क्लोजेस्ट फ्रेंड है, मतलब हमारी सिस्टर जैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेक काम कर रहे हैं और हम इनके साथ हैं और लाइफ टाइम इंशाल्लाह रहेंगे। और अल्लाह ताला कैसा नियतों पे रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह की नियत बहुत अच्छी है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनको और आगे बढ़ाए और ऊंची उड़ान से भी ऊंची उड़ान करें इंशाल्लाह। आमीन सुमा आमीन। चलिए अल्लाह हाफ़िज़। कौन सा टेबल? में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आई कांग्रेचुलेट संजीदा मैडम फॉर दिस। थैंक यू। परफेक्ट स्पीकर, व्हाट अ टाइमिंग एंड व्हाट अ शेयर। इतना अच्छा स्पीकर, इतना अच्छा शायर तो मुझे भी याद नहीं है। वाओ, बहुत बहुत शुक्रिया। My elder sister Dr. Shazia ma'am, who is the founder director of Steps Kindergarten School, अभी KG and PS की भी यहाँ फाउंडर डायरेक्टर और एसोसिएट है माशाल्लाह। बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश किया है। इस ट्रेंड को ट्रेंड सेटर कहा जा सकता है। डॉक्टर शाजिया मैम ने स्टार्ट किया था एडुफेस के नाम से, जहाँ एजुकेशन और सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने वाले, उसमें लेडी एंटरप्रेन्योर्स को भी आपने स्टार्ट किया प्रमोट करना, उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, एस्टैब्लिशमेंट्स को आपने प्रमोट किया, माइक्रो लेवल के लोगों को भी सपोर्ट किया। तो डॉक्टर शाजिया मैम वाज द टॉर्च बीयरर बिहाइंड दिस मूवमेंट which Sangeeta ma'am has carried to next level now माशाल्लाह। और एक वैसे सैयद नुसरत मैम भी है, वो भी बहुत अच्छा कर रही है। सब लोग मिलजुल के कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। तो शाजिया मैम का गाइडेंस, सपोर्ट, प्यार सभी के साथ रहता है। हम ऑनरेबल शाजिया मैम को रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज अपनी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स शेयर करें। Thank you so much, Salman. It's really an honor to be here today. और सलमान की को स्पेशल थैंक्स एंड मिसेस संजीदा आलम, शी हैज टेकन दिस इवेंट टू एन अमेजिंग लेवल एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट एंड good better best, never let it rest till your good is better and your better is best. That is what I would wish her, and I would want her to take this Udaan to a much higher level. उड़ान से ऊंची उड़ान, उससे भी ऊंची उड़ान। A very good evening to you. This is Latika Shami from Press Legend 24.online. I welcome all my viewers. At this evening hours, when it is the closing of Udaan 8.0, it is really an appreciating thing. I really oblige and thankful to Udaan that, as you have seen, that Udaan has today done inauguration of website. We have Sanjeeda ma'am with us. Let us speak to her and know what is the website all about. संजीदा मैम, हम आपका स्वागत करते हैं प्रेस लेजेंड में। ये वेबसाइट आपने ओपन किया है, आपको किसने बताया था कि वेबसाइट ओपन करना बाकी है? बाकी तो उड़ान सब कुछ कर चुका है, लेकिन आपको किसने बताया? नहीं, अभी डिजिटल के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। हम ऑफलाइन जो भी चीजें काम कर रहे हैं, लेकिन हमको बिजनेस को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके जाना, अच्छे मुकाम पे लेके जाना है, तो हमको डिजिटल के साथ चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उड़ान को एक अच्छे लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे मुझे उड़ान को लेके जाने की तैयारी है इंशाल्लाह। अभी तो इंडिया में हो रहा है, इंडिया से मतलब सॉरी नागपुर में हो रहा है, नागपुर से अभी महाराष्ट्र, मतलब इसके अलावा भी बाकी सिटी में मुझे जाना है। लोग बहुत इन्वाइट कर रहे हैं कि उड़ान को बाहर लाना चाहिए। हाँ। बहुत सारी लेडीज इंतजार कर रही है कि हमको भी उड़ान से जुड़ना है। तो ये वेबसाइट में हमें किस तरीके की, जैसे ये पेज हमारे सामने ओपन है, किस तरीके की सुविधा हमको मिलेगी वेबसाइट? रियाज सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आपका भी बहुत पढ़ाए हम की टीम उड़ान 8.0 में है।
कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छे लोग आए हैं। हाँ। बढ़िया पढ़ाया हमेशा उड़ान के साथ में रहा है जी। और ये सारी चीज़ें जो चलती है यहाँ पे, जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो चीज़ें चलाते हैं, वुमेन एम्पावर होना चाहिए, इसके लिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के साथ में वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया जा सके। जी मैम, आपका क्या बोलना है कि संजीदा आलम मैम का काम आपको कैसा लगा? और हमने जो सोचा था कि मैच की वजह से लोग नहीं आ पाएंगे, हमें संजीदा मैम का काम बहुत अच्छा लगा और उनकी एक बात हमें सबसे अच्छी लग रही है कि वो लेडीज़ के लिए इतना कर रहे हैं कि लेडीज़ घर से बाहर निकलकर कुछ करें, तो ये बात हमें उनकी बहुत अच्छी लग रही है। जी। और आपको क्या लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात हम कह रहे हैं, क्या आज आपको लगता है कि एक महिला अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है? जी बिल्कुल, आज हमें ऐसा लगता है कि एक महिला अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है। तो इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। लतिका शामी की रिपोर्ट, आपका धन्यवाद। निकालो ना, एक निकालो, थोड़ा टेस्ट करेंगे। कोई भी नहीं, थोड़ा जो रेडी है वो निकालो। जो भी A very good evening to you. This is Latika Shami from Press Legend 24.online. I welcome all my viewers. आज हमारे लिए सचमुच में बहुत बड़ा दिन है। उड़ान में तो हम हैं, परंतु आज हमारे साथ में विकास भाऊ ठाकरे हैं। आपको जान के खुशी होगी कि अभी हम इलेक्शन के बाद साहब से मिले हैं। साहब, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। नागपुर की जनता जिता के लाई है और उड़ान से तो आप पहले से जुड़े हैं, लेकिन हमारे साथ आपका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है सर। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं जीत की। थैंक यू। जहाँ जाओ वहाँ विकास भाऊ ठाकरे, जहाँ जाओ वहाँ विकास भाऊ ठाकरे। मतलब आपने लोगों के लिए काम किया और संजीदा आलम मैम का भी ये कहना है कि साहब के आने से यहाँ चार चांद लगती है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, संजीदा आलम हमारी बेटी समान है और वो बड़े मेहनत से जी ये उड़ान भर रही है। हाँ। और हर प्रोग्राम उसका सक्सेस होता है, लोग जुड़ते हैं। मुझे लगता है कि एक प्लेटफॉर्म की निर्मित महिलाओं के लिए ये करके दे रही है, जिसके माध्यम से इनने जो उड़ान के प्रोग्राम लिए वो सक्सेसफुल रहे। हर जगह भीड़ बढ़ी हुई दिखी जी। मुझे लगता है कि एक बच्ची हिम्मत से काम कर रही है और उसके साथ हमारे सब लोग लगे हुए हैं। मैं भी उड़ान के साथ हूँ और मुझे लगता है आने वाले दिनों में यह इस क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक रोजगार निर्मित के लिए कुछ काम करने जा रही है और इसे अल्लाह ताला ईश्वर इसमें कामयाबी देगी। और कोई ना कोई एक होता है वो रास्ता दिखाने वाला जी। तो संजीदा आलम एक रास्ता दिखाने वाली एक युवा तैयार हुई है और मुझे लगता है कि इसके मार्गदर्शन में अनेक महिलाओं को रोजगार मिलेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेंगे और लोगों को इकट्ठा करने का काम। क्योंकि आज कोई भी अपील करे तो एक साथ इतने लोग आते नहीं हैं जी। मगर इन्होंने देखा है कि मैंने उड़ान का पहला प्रोग्राम भी देखा था, उसमें संख्या देखी, बाद में लगातार मैं देखते जा रहा हूँ तो इनकी पब्लिसिटी जो हो रही है और मैडम जिस तरह से लोगों से मेलजोल रखती है, रिलेशन बनाते हैं, मुझे लगता है कि लोग आकर्षित होकर यहाँ आते हैं। आज भी देखो ये नज़ारा, यहाँ पर सब लोग आए हुए। इंडिया पाकिस्तान का मैच होने के बावजूद इतने लोग बाहर है, रास्ते तो खाली पड़े जी। मुझे लगता है कि यह इनकी संजीदा आलम जी की कामयाबी है। हमारी शुभकामनाएं उड़ान जी। सर, वुमेन एम्पावरमेंट की तो बात हो चुकी है, बट मैं हमेशा पूछती हूँ मेंस राइट्स के लिए हम क्या कर रहे हैं सर? मतलब ये जगह नहीं है ये पूछने के लिए, लेकिन तो भी मैं जानना चाहती हूँ। विकास भाऊ ठाकरे के पिछले बार भी मैंने ये पूछा था और उन्होंने कहा था कि हम अगर जीत कर आएंगे तो हम आदमियों के लिए भी, मेंस राइट्स के लिए भी आगे फाइट करेंगे, नए कानून को बनाएंगे, नई चीजों को करेंगे ताकि जो शख्स आत्महत्या कर रहे हैं वो बंद हो सर। मुझे लगता है कि यह सब चीजें सरकार को सोचने की, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, इन सरकारों को सोचना है कि युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी और उनकी हो रही हुई आत्महत्या, फ्रस्ट्रेशन, इसके ऊपर हम क्या करने जा रहे हैं।
आज विदर्भा में देखेंगे तो हमने पिछले 10 सालों में 10 सालों से भाजपा की सरकार है और 10 सालों में कितने नए उद्योग लाकर हमने युवाओं को रोजगार दिए। मुझे लगता है इसका कहीं तो भी कैलकुलेशन होना चाहिए। हर साल कितने युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ कदम उठाना होगा, नहीं तो जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है यही सबसे बड़ी देश की समस्या हो जाएगी। और मैं विधानसभा का चुन के आया हुआ सदस्य हूँ। विधानसभा में जब भी मौका मिलता है तो ये बेरोजगार युवाओं के बारे में आवाज उठाने का काम करता हूँ। मैं आवाज उठाऊंगा, मगर उसको लाने का काम, नए उद्योग धंधे लाने का काम सरकार का है। युवा कितने हैं, कौन से क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो देखने का काम सरकार का है और सरकार अपना काम बखूबी से निभाए, यही हमें लगता है। तो विकास भाई ठाकरे का कहना है कि सरकार अपना काम अच्छे से निभाए, उनकी वो साथ है। और जैसे संजीदा मैम ने एक शुरुआत की है, आलम मैम ने शुरुआत की है, वैसे उनका कहना है कि बेरोजगारी जो युवा लोग हैं उनके लिए भी इस तरीके से सरकार ने सोचना चाहिए। वो तो एक वुमेन है जिन्होंने एक अपने पैरों पे खड़े रह के करने की कोशिश की है, लेकिन आगे सरकार को रणनीति तय करनी पड़ेगी और जीत की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। विद कैमरामैन विवेक एंड विकास भाई ठाकरे, आई एम लतिका शामी फॉर प्रेस लेजेंड 24.online। थैंक यू सो मच। रेस्टोरेंट जो है हमारे साथ जुड़े, सबाना बेकरी जिनका नाम ही काफ़ी है, वो वैसे लोग हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हज एंड टूर ट्रैवल्स, अपने भाईजान लोग जितने भी हैं वो सब जुड़े हमारे साथ। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा, अराफात टूर एंड ट्रैवल्स का काफ़ी नाम है और काफ़ी मतलब उन्होंने हम पे विश्वास किया और उड़ान को सपोर्ट किया। मैं तो यही बोलूँगी उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, अराफात टूर एंड ट्रैवल्स। उसके अलावा एक और है जिसान, जो हमारे बेटी के फ्रेंड भी हैं, उन्होंने अपने प्रॉपर्टी का लाया स्टॉल्स। तो इन लोगों ने सिर्फ सपोर्ट के लिए जुड़े, इनको ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने उड़ान को सपोर्ट किया। तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा बोलना चाहूँगी आप लोगों को। और जितने भी वेलविशर हैं, सलमान सर इस बार उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें सपोर्ट किया, क्योंकि एक्चुअल में इतना कम टाइम था और ये सारे काम थे हमारे लिए। वैसे हमारी टीम करती है, लेकिन उन्होंने खुल के इस बार सपोर्ट किया। और जिस तरह से मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह। As you rightly said, Shubman is in phenomenal touch. There's a reason why he's the #1 ODI batter in the world. Shreyas is come of age at number 4, 500 odd runs in the World Cup, and then continuing his good form in India as well, and now here too. So everyone's got a decent knockout here in these conditions. So the understanding of what the pitch has to offer for the whole batting order will really augur well for us going into the next few matches. A week off, is it a good thing or otherwise? A week off, is it a good? में छोटी से बड़ी चीज़ करने में मेहनत लगती है और वो मेहनत का श्रेय आपको संजीदा आलम मैम दे रहे हैं। आपका क्या बोलना है इस बारे में? काफ़ी प्राउड फील होता है, काफ़ी सीखने को मिलता है। हर चीज़ मतलब मैनेजमेंट की सारी चीज़ें, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग, हर चीज़ यहाँ हमको सीखने मिली। आउट ऑफ द बुक्स हमको ग्राउंड लेवल पे वो सारी चीज़ें सीखने मिली। ग्राउंड डे के बाद प्राउड फील होता है, ऐसा लगता है कि एग्जीबिशन करने ही चाहिए। ओके, बैक टू बैक। तो संजीदा मैम के लिए कोई बेस्ट विशेस? नेशनल लेवल पे काम करें। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारी प्यारी प्यारी ऑडियंस को एड्रेस करें। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और आप सब लोगों का शुक्र अदा करता हूँ। इरफान सर, आपका भी शुक्र स्टेज पे बुलाने के लिए। लतिका मैम, आपका बहुत रिस्पेक्टेबल, आप एक लेडी हैं और मीडिया से बिलोंग करती हैं। और ऐसे बहुत सारे वेल विशर्स और खैरखा शुक्रिया अदा करता हूँ। एक्चुअली अल्लाह ने हम सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दुनिया में भेजा है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंसान जिंदगी में करता है। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इंसान गलतियां करता है, कमियां करता है, मिस्टेक्स करता है, चैलेंजेस को फेस करता है। लेकिन सबसे बेहतरीन आदमी, एंटरप्रेन्योर, सबसे बेहतरीन स्किल ओरिएंटेड थिंकर, सबसे अच्छा फिलैंथ्रोपिस्ट, सबसे अच्छा सोशो इकोनॉमिक एक्टिविस्ट, सबसे अच्छा मिशनरी कॉन्सेप्ट पे काम करने वाला इंसान वो होता है जो इंसानियत की भलाई के लिए काम करता है। अपने लिए जीना तो क्या जीना, दूसरों के लिए जीना होता है। और आज ये उड़ान
वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव की एक बेहतरीन मिसाल है। बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी कमियां, बहुत सारे चैलेंजेस के बाद संजीदा आलम मैम और उड़ान की टीम ने ये बहुत बेहतरीन काम कर दिखाया है। मैं चाहता हूं कि उड़ान 1 से जिसने विटनेस किया और उड़ान 8 तक के आज माइक्रो लेवल की जो मीडियम एंटरप्राइजेस लेवल की एक लेडीज है, स्पेसिफिकली वुमेन, जिनके लिए हम देख रहे हैं लार्ज बैंक्वेट में एक बहुत ही बेहतरीन इंतजाम सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ विद इन द लिमिटेशंस ऑफ उनके जो हिजाब हो सकता है या जितना उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं उस पूरे पैरामीटर्स के साथ इन्होंने एक बेहतरीन एनवायरनमेंट, बेहतरीन एम्बियंस दिया। तो मैं चाहूंगा कि जितने लोग बैठे, जरूरी नहीं कि सब, लेकिन जिन तक मेरी बात जा रही है, सारे स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, सारे वेलविशर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, मिशन पढ़ाएम के मेरे दोस्त रियाज काजी साहब, उनकी पूरी फैमिली, पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे सोशल मीडिया ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक मरतबा संजीदा आलम मैम के लिए और उड़ान टीम के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दे, क्योंकि ये सीजन का आखिरी उड़ान है और मैं चाहता हूँ स्टैंडिंग ओवेशन, बच्चों खड़े होकर तालियां बजाना है आपको। देखो जल्दी से, बहुत बड़ा काम हो रहा है। देखिए दूसरों के लिए सोचना, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भेजी गई हो, लोगों को भलाई के लिए भेजी गई हो। बहुत सारी गलतियां, कमियां होती है, तिजारत है, तिजारत में आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं माहौल को, उतना बेस्ट ऑफ कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। आज एक लेडी, एक डायनेमिक, एक रेवोल्यूशनरी थॉट प्रोसेस के साथ हमारे बीच मौजूद है, जिनके पूरे पीछे, टीम के पीछे नेगेटिविटी थी, नेगेटिव मार्केटिंग थी, लोगों का फीडबैक नेगेटिव था कि कैसे होगा उड़ान धवन सेलिब्रेशन में, कहां से आएगा क्राउड, कहां से आएंगे स्पॉन्सर्स, कहां से आएंगे ये स्टॉल के प्यारे प्यारे लोग, कहां से आएंगी वो माँ बहनें जो अपने चीजों को, अपने प्रोडक्ट्स को, जो मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे हो या ट्रेडिंग के बेसिस पे हो या सर्विस इंडस्ट्री को बिलोंग करती हो, वो कहां से इनको सर्विस दे पाएगी और कहां से ये कैसे मैनेज होगा। देखिए एक प्लानिंग इंसान करता है, एक प्लानिंग परमात्मा अल्लाह करते हैं, एंड अल्लाह सेज यू दे प्लान एंड वी प्लान एंड वी आर द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। तो अल्लाह सबसे बेस्ट प्लानर होते हैं, ऑलमाइटी क्रिएटर सबसे बेस्ट प्लानर होता है। आपका काम आपका जवाब होता है, किसी को जवाब देने के लिए काम नहीं करना है, लेकिन काम ऐसा करना है कि योर वर्क शुड मेक द नॉइज। तो संजीदा आलम मैम और टीम के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तालियां बजा के आप लोग प्लीज आ जाओ। हम लोगों का काम है समाज में जिम्मेदार लोगों का। आज जमील अंकल, अरफात, मेरे बड़े बुजुर्ग जिब्राइल शरीफ साहब, फारूक साहब, मेरे प्यारे दोस्त समीर, आदिल, अफजल, शबाना बेकरी, केजीएन ग्रुप से मुशीर भाई और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने साथ दिया है। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग इसी तरह हमारी कम्युनिटी की लेडीज को, देखिए कमियां होती है, ज्यादतियां होती है, उन कमियों को एक्सेप्ट करना। संजीदा मैम की सबसे अच्छी आदत, सबसे अच्छी बात, लतिका मैम, जो हम लोगों को लगती है वो ये है कि संजीदा मैम से इनिशियल लेवल पे इनकी टीम से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, चाहे वो बहुत सारे इंटरमिंगलिंग को लेकर चीजें हो या बहुत सारे पर्दे की बेजाबी को लेके हुआ, हो सकता है इंसान से कमियां होती है, बहुत सारी कोशिशें की जाती है, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके भी हो सकता है इश्यूज होंगे, लेकिन आज पूरी टीम को हम सबकी तरफ से सैल्यूट है कि आपने एक बहुत ही जबरदस्त मॉडल क्रिएट किया है। मैं हमेशा अपनी टीम को, हमारे संजीदा मैम और इनकी टीम को रिक्वेस्ट करके यही कहता हूँ, देखो बेहतरीन मिसाल और बेहतरीन आंसर दुनिया में क्या है, आप किसी को क्रिटिसाइज मत करो, आप किसी को कंडेम मत करो, आप किसी को बुरा मत बोलो। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो जो चैलेंजेस, जो नेगेटिविटी आपके खिलाफ फैलाई जा रही है, एक बेहतरीन मॉडल खड़ा कर दो। आपका मॉडल जवाब देगा कि आप लोग क्या कर रहे हो। आप लोग को लगता नहीं है बात सही है? तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग इसी तरह हमारे हमेशा साथ देते हैं। बहुत जज़ाकल्लाह दिल से हर किसी का। बहुत शॉर्ट टाइम है, बहुत कुछ यहाँ चीजें हैं। अभी एक वेबसाइट इनॉग्रेशन होगा उड़ान का, और नेक्स्ट सीजन में जब उड़ान आएगा इंशाल्लाह तो बहुत सारे दूसरे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बिजनेस को प्रमोट करेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन। अल्लाह ने दुनिया में हमको इंसानियत के लिए भेजा है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी हमारा स्लोगन है। तो आए क्यों ना मिलकर हम बेहतरीन दावत दें अपने कामों के जरिए और अपने अमाल के जरिए। स्मॉलेस्ट कुरान इन द वर्ल्ड का भी एक बहुत अच्छा डिस्प्ले हुआ है। मैं चाहता हूँ आज बहुत जज्बे के साथ हम सब लोग दुआएं करें कि ऐसी लेडीज, ऐसी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव को जो लेके जा रही है, सारे सोसाइटी और समाज से लड़ रही है, विद इन द लिमिटेशंस ऑफ हिजाब, विद इन द लिमिटेशंस ऑफ इस्लाम, जितना मैक्सिमम आउटपुट ये लोग दे सकते हैं ये लोग दे रहे हैं। बहुत ही यंग टीम है, हम लोग कुछ नहीं करते, 100% क्रेडिट इस टीम को जाता है।
हम लोग सिर्फ एम्पावर करने का कोशिश करते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक बहुत बड़ी फौज है। एडवोकेट सलीम खान साहब, तनवीर मिर्जा साहब, जमील खान साहब, अरफात टूर्स एंड ट्रैवल्स, उबैद भाई, एजाज भाई, इरफान भाई, माशाल्लाह ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो मैम लोगों को सपोर्ट कर रहा है, और यही हम सबको करना चाहिए। हम लोगों को कास्ट, क्रीड, रिलीजन के अलावा हमको रेसिज्म माइंडसेट जो हमारा है, हमारे अंदर जो हेट्रेड एक भर चुका है, एक नफरत, एक बुग्ज, एक हसद, एक जलन, एक जेलेसी, एक एनवी जो भर चुकी है, अपनी बहनों के जरिए, अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने भाइयों के जरिए इस चीज को खत्म करना है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देना मैं चाह रहा हूँ। उड़ान 8 है, और कब मैसेज मिलेगा, कब मौका मिलेगा पता नहीं। शैलेश पांडे जैसे लोग हैं, विकास ठाकरे जैसे जी लोग हैं, ये लोग आते हैं, प्रमोद ठाकुर जी जैसे लोग हैं, ये इतने प्यारे प्यारे समझदार लोग आज हमारे कम्युनिटी के लेडीज को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या हमारा जरूरत या हमारा वाकया किया, मिरेकल तो नबियों के साथ होता है, एक बेहतरीन उनके साथ एक बहुत ये चूजन पर्सनालिटी हो सकती है। ये कुरान उस रेड सी में मिलना और दुनिया में सारे इंसानों में इनका वहां पहुंचना, तो दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस कोई वर्ड ही नहीं होता है। हर चीज ऑलमाइटी क्रिएटर प्लान करते कि कौन से बंदे के साथ किस वक्त क्या करना है। तो जमील अंकल इज अ वेरी लकी मैन फॉर वी। ही इज माय यंगर ब्रदर सोहेल अरफा, जमील अंकल के बेटे हैं, और बहुत बड़ी बात है कि आज इसको ये लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। और ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया तो है नागपुर, और इंडिया जो है वो नागपुर जो है वो ऑलमोस्ट मतलब इंडिया का भी ज्योग्राफिकल सेंटर है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास स्मॉलेस्ट कुरान इन द वर्ल्ड है। तो हम चाहेंगे सबसे, यहाँ अभी उड़ान जो 8 हो रहा है, आप लोगों के आने से, सबके आने से बहुत रौनक आई है और एक अच्छा मैसेज जा रहा है। तो थैंक यू फॉर कमिंग, और लेट्स एक्सप्लोर दिस कुरान फॉर हिदायत ऑफ ह्यूमैनिटी। शुक्रिया। तो सलमान सर का कहना है फॉर द ह्यूमैनिटी, और खुदा ने हमें चुना हुआ है, सर को खुदा ने चुना था, ही इज अ चोजन वन, इस वजह से उन्हें मिली। साहब आपका क्या कहना है कुरान के बारे में? थोड़ा सा हम 2 बात आपसे भी जान लें, 2 शब्द में। कुरान अजीम, सबसे शानदार बात यह है कि आज जो डिस्प्ले हुआ है 1 CM का कुरान शरीफ, दुनिया आलम में एक अनमोल तोहफा है। और अरफात टूर्स के जनाब हाजी जमील अहमद साहब को ये अल्लाह की तरफ से अता हुआ एक तोहफा, समुंदर की बहती हुई लहरों में, चत्ता के लाल समुंदर में ये तोहफा नसीब होना, और कुरान अजीम जो है सारे इंसानों के लिए हिदायत की रोशनी है, हमारा सिस्टम ऑफ लाइफ है, पूरी इंसानियत का, पूरी ह्यूमैनिटी का पिलर है। अगर सिस्टम आप इसको हम आसान जबान में संविधान कहते हैं, दस्तूर हयात है, तो वो कुरान अजीम है जी। तो कुरान तो कुरान अजीम हमारा संविधान जैसा हम बोल सकते हैं जी। कुरान अजीम हमारा दस्तूर हयात है, दस्तूर हयात है, ऐसा सर का कहना है। सर आपका क्या कहना है कुरान के बारे में, जो सर को एक हम कह सकते हैं कि खुदा की तरफ से दिया हुआ है, हम ये नहीं कह सकते कि कोइंसिडेंटली मिला है, जैसे सर ने कहा, सलमान सर ने, आपका क्या कहना है? दुनिया में ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जो कुरान शरीफ को न मानता। जो मुसलमान है उसको कुरान शरीफ को मानना है। उनकी हिदायत है, कुरान शरीफ में दी हुई हिदायत है, अल्लाह पाक ने जो दी है, जीने का ढंग, जीने के बाद जो होने वाला है आदमी के साथ, मरने के बाद जो आपने अमाल किए है उसका जो नतीजा मिलने वाला है कयामत में, वो सब जो किताब में दिया है, वो इतनी अजीम व शान किताब और हमारे समधी साहब को मिली है। तो वो खुशनसीब, मैं मानता हूँ उनको बहुत खुशनसीब है। अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए, उनके हसूर को कामयाबी अता फरमाए, और अल्लाह ताला की खास नजर इनायत उनके ऊपर हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी सबसे कीमती चीज उनके पास तोहफे में दी है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अराफात टूर का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो। तो खुदा की तरफ से दिया गया है, और उसके पीछे एक और रीजन है कि वो हज के लिए लोगों को जाते हैं, हाजियों को लेके जाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। सर आप कुछ कहना चाहते हैं थोड़ा सा 2 शब्द में? हाँ हाफिज साहब, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? ये कुरान पाक ऐसी किताब है जो सारी दुनिया के लिए एक नमूना बना के पेश की गई। अल्लाह की तरफ से अहकाम हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब उतरी है। अगर ये किताब किसी बड़े से बड़े पहाड़ के ऊपर भी उतरती तो वो रेजा रेजा हो जाता। आज इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। हर बच्चे के सीने में वो महफूज है, अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक कुरान पढ़ने वाले के सीने में वो चीज महफूज है। आज हमारे मदारिस या जहाँ भी बच्चे हैं, 10 साल का बच्चा भी इसको, दुनिया की एक सबसे बड़ी मिसाल मैं दे के बात को खत्म करूंगा कि दुनिया की जितनी थ्योरीज है, उन किताबों को अगर रट लिया जाए या पढ़ लिया जाए तो उसके कुछ तो भी कॉमन
ये वो अलग अलग हो सकता है, Yes. लेकिन तलफ्फुज में बोलो, जेर जबर में बोलो, गाने में बोलो, ABCD में बोलो, लेकिन इस किताब को हर बच्चे के सीने में एक एक हुरूफ ब हुरूफ जेर जबर के साथ में कुरान पाक महफूज है। 10 साल का बच्चा भी इसको याद कर ले, ये अल्लाह की एक सबसे बड़ी नेमत है इस कुरान पाक के जरिए से। अब इसका एडिशन जो है अल्लाह ताला ने यहाँ सबसे छोटे इसमें आज नजर आया है। यहाँ पे बड़ी बड़ी छपी है, किसी ने हाथ से लिखा है, किसी ने प्रेस में छपवाया है, लेकिन ये सबसे बड़ी किताब इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी किताब है। और सबसे बड़ा अजंबा ये है कि दुनिया की कोई किताब, कितना भी बैरिस्टर हो या कोई भी कलेक्टर हो, पूरी की पूरी किताब नहीं सुना सकता, लेकिन हमारे इस किताब को एक 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का बच्चा पूरा बैक वक्त खड़े रह के वो सुना सकता जी। तो सर का ऐसा कहना है कि यहाँ पे जो हमें स्टडी मिलती है वो बहुत ही अर्नेस्टली रहती है, वो इंटरनल रहती है, और वो स्टडी को कोई मिटा ही नहीं सकता क्योंकि वो दिल तक पहुँचती है। आप कुछ कहना चाहेंगे 2 शब्द में कुरान के बारे में? बहुत लकी तो नहीं बोल सकते, जैसे चोजन वन बता रहे हैं, हमारे फादर जो हैं वो काफी चोजन इंसान है, अल्लाह की तरफ से उनको एक किताब मिली है, और मैं खुद को लकी मानता हूँ, मैं उस फादर का बेटा हूँ। कि हमारे घर में वो चीज है जिसको हमने आज डिस्प्ले किया है। तो सर का कहना है कि फादर तो चोजन है, बट ही इज ऑल्सो लकी टू हैव हिम एज अ फादर। तो इसी बात को बरकरार रखे, और फिर से आप ये देख ले, क्योंकि ये प्रेस लेजेंड में आपको देखने को मिल रही है। ये सबसे छोटी किताब नहीं कह सकते हैं, ये खुदा की तरफ से दी गई एक किताब है। और आप ये देख रहे हैं डिस्प्ले में स्मॉलेस्ट कुरान रिटन इन 1 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर और साहब को मिली है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अब्राहम, इसहाक, अय्यूब, याकूब का जो खुदा है वो आज भी जिंदा है, और वो ये कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मेरी चीज, मेरी यादें, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो तुम मुझसे जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि अय्यूब ठिकरा देख देख के खुजलाता था, बीमारी से ग्रसित था, लेकिन उसकी बेगम उसे कहती थी निंदा कर उस खुदा की जिसने तुझे इतनी बड़ी बीमारी से जकड़ लिया। लेकिन उसने कहा कि मैं उस खुदा की निंदा नहीं करूंगा जिसने मुझे सब कुछ दिया, उसने ले लिया। लेकिन खुदा ने फिर से उसे डबल चौबल फिर से इसीलिए दिया क्योंकि खुदा ने शैतान को अथॉरिटी ये दी है कि तुम उसके दिल तक क्या कर सकते हो, तुम उसके शरीर पे कब्जा कर सकते हो, लेकिन उसके दिल तक कब्जा नहीं कर सकते। उसके जिस्म को तुम छू सकते हो, उसकी रूह को तुम नहीं छू सकते। तो इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कुरान में बने रहे, दुआओं में बने रहे, आखिर रात के समय की तैयारी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लतिका शामी के साथ।